मैं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल। तो आज हम ईद के मौके पे जमा हुए हैं चौक नंबर 277। तो हम देखते हैं कि लोगों का ईद के बारे में कोरोना वायरस उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जो यहाँ का रिहायशी है उससे बात करते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरी और उसके बाद उनका कोरोना जो वायरस है आजकल हमारी जो कंट्री में काफ़ी पॉपुलर है उसके बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे चैनल की तरफ से ईद मुबारक हो। तो सेकंडली आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। बहुत अच्छी माशाल्लाह, ठीक ठाक गुजरी। आपका नाम क्या है? सैफुल्लाह। आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गाँव का। सही है। तो हमने आजकल सुना है कि काफ़ी कोरोना वायरस है, हुकूमत भी उसके बारे में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट कर रही है हर जगह पे, मतलब कि अवेयरनेस के लिए इश्तिहार वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए गए हैं। तो मैंने अभी देखा है कि आप सब लोगों ने तकरीबन मास्क नहीं यूज़ कर रहे, तो उसकी कोई स्पेशल रीज़न है? नहीं, स्पेशल रीज़न तो नहीं है। वैसे ही सारे ईद पढ़न आएंगे तो इतने अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अजे तक कोई मरीज़ नहीं निकलिया, इस वास्ते ज़्यादा एहतियात भी नहीं है। तो ईद पढ़ी है सारे ने, बल्कि कोई नहीं मास्क पहने तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है थे, इस वास्ते कोई नहीं। सर मैंने ये यस्टरडे न्यूज़ सुनी थी कि हमारी जो कंट्री में 24 आवर में 50+ जो डेथ हुई है हमारी कंट्री में, मतलब उसकी रीज़न है ना वो यही है कोरोना वायरस। क्या इसके बाद रीज़न है? क्या हमें गवर्नमेंट प्रॉपर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं दे रही है? नहीं, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक जो ना वो कोशिश कर रही है, लेकिन सुन भी रहे हैं, वेख भी रहे हैं, साढ़े को हो भी रहा है। काफ़ी लॉकडाउन भी उन्होंने किया, जो इलाके मुतासरा ने उन्होंने काफ़ी इंतजाम भी किए ने। लिहाजा साढ़े को इस वास्ते बीमारी घट है, इस वास्ते सानू उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं देखा। सही है सर। हाँ। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे जो यहाँ जो विलेज है ओवरऑल हमारी कंट्री में वो इतने इफेक्टेड नहीं है, नहीं है। अकॉर्डिंग टू मतलब जो सिटी एरिया तो इसलिए आपने मास्क लगाना मुनासिब नहीं समझा और हमारे जो ये सब दोस्त हैं इन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ जी, सारे ही सही। तो सर हम देख रहे हैं कि ईद के बाद ना 1 माह का लॉकडाउन हुकूमत करने लगी है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये हुकूमत साढ़े वास्ते अच्छा कर रही है। ज़रूर सानू बुरा तो लगता है क्योंकि असी बेरोज़गार हो जाते, सारा कुछ हो जाता तो, लेकिन हुकूमत जी वो साड़ी जिंदगियां बचाने वास्ते सारा कुछ कर रही है, तो साढ़े वास्ते ही कर रही है। हुकूमत ने इहदे मुफाद है, लॉकडाउन कर दे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, लेकिन साड़ियाँ जिंदगियां वास्ते वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर आपसे लास्ट सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, वो जो भी हमारी कंट्री के बारे में कोशिश कर रहा है उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? क्या इन फ्यूचर आप इमरान खान की हुकूमत देख रहे हैं या कोई और हुकूमत चेंज होगी? हाँ, ये ठीक है। इमरान खान बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ा खुद जो देख रहा है, जोड़े हो रहे हैं इंतजाम उन्होंने निगरानी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा हो रहा है। सादा बंदा है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, उम्मीद है आगे भी अच्छा कर सी। एक और हमारे गाँव के ही दोस्त हैं तो उनसे हम बात करते हैं, ठीक है, उनका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? राय मोहम्मद इकबाल। सर हमने सुना है कि कंट्री की काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो इसकी आप रीज़न क्या, मतलब करप्शन वगैरह भी हमारी कंट्री में काफ़ी है, तो इसकी मेन रीज़न आप किस चीज़ को कंसीडर करते हैं? करप्शन हम साड़ियाँ जिन्नियां भी हुकूमत आईया ने, जिन्ने भी अफराद आए हैं, जिन्होंने असी चोन की तो गलने आए, हर बंदा जोड़ा है ना वो कोशिश करता है कि मेरी जेब भरी जाए। फर्ज किया मेरे नाल भाई है, मैं दे नाल गया, मैं आखना इन कुछ ना लभे, जो कुछ लभदा मैनू लभ जाए। सही है जी। इस तरह ना साडे मुल्क हो रहा है। अगर असी इस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो फिर साडा मुल्क एक बैलेंस हो जासी, बाहरली दुनिया नाल भी असी चल सकते हैं। ये लास्ट टाइम इमरान खान ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि जो भी लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड हुए हैं ना उनकी हेल्प की जाए। 12,000 उन्होंने ना पर फैमिली के लिहाज से ये सपोर्ट के लिए मतलब अनाउंसमेंट किया था, कुछ लोगों को मिला भी था। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमारे ओवरऑल विलेजर हैं इनका सबको पैसे मिले या कुछ को नहीं मिले, या क्या अमीर लोगों को मिले हैं, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं ये ना इमरान खान की स्कीम बहुत अच्छी आई, उन्हें बहुत अच्छा किया है। साढ़े हूँ साडा पिंड है, इहदे तकरीबन जोड़े ने ना 70% लोग गरीब लोग ने, मजदूर लोग ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰੱਬੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ 12,000 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ताकि एक फैमिली है, गरीब फैमिली है, उन्होंने 12,000 रुपया मिल गया है। तो वो ना घर बह के अपना लूण पानी होंदा जड़ा ना 3-4 महीने ये बड़ा आसानी नाल चल सकता है। तो साढ़े पिंड तकरीबन ना ऐसे बहुत गरीब ने जिन्होंने तकरीबन 300 घर है साढ़े पिंड जिन्होंने 12,000 रुपया मिले। इन फ्यूचर उनको ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए। हाँ बिल्कुल लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना ज़्यादातर जो तबका है वो गरीब तबका, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारा क्या फ़ायदा हुकूमत में। वो इमरान खान भी कहता है कि अगर हम एक गरीब आदमी को उठा नहीं सकते तो हुकूमत में हमारा आने का क्या फ़ायदा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जफर। ये ओवरऑल जो सिचुएशन अभी कंट्री की चल रही है इसके बारे में आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओवरऑल कैसे? मतलब कि ओवरऑल जो भी कंट्री की आ उसमें करप्शन भी आ जाती है, उसमें ये कोरोना वायरस भी आ जाता है, ठीक है, उसमें इमरान खान जो हमारी कंट्री के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए जो भी अमल कर रहे हैं उसके बारे में ओवरऑल इसका जो आप कह लेना रिजल्ट वो क्या आप डिक्लेयर करते हैं? ओवरऑल अगर देखा जाए ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है ना वह ऐसा लीडर है जो कुछ भी कर सकता है, उसकी हिम्मत है, हौसला है, उसमें विल पावर है। एनी एक्सेप्टेबल स्टोरी अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि जिससे हम कन्विंस हो जाए? देखिए एक मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी अर्से पहले एक वर्ल्ड सर्वे हुआ था, उसमें ना उन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया के 100 आदमी जो है ना ईमानदार वो सिलेक्ट किए माशाल्लाह, और उन 100 आदमियों में ना तो नवाज शरीफ का नाम आया, ना जरदारी का नाम, और ना ही चौधरी शुजात का आया, ना ही फजल रहमान का आया, वैध लीडर इमरान का है जिसका नाम उस लिस्ट में है। चलो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत ही एक्सेप्टेबल था। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए।